आज हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानेंगे। कल हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पहले स्टेजेस के बारे में बताया था। सबसे पहले हम लोग कल के लेक्चर को थोड़ा सा ब्रीफ कर लें। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि बच्चे किस तरह से अपने संज्ञान या ज्ञान का निर्माण करते हैं, जो कि उनके विकास के अवस्थाओं के दौरान होता है। उन्होंने कुछ की कंसेप्ट्स भी दिए थे, जिसमें स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, कुछ टर्म जो आए थे उसके बारे में भी थोड़ा हम जान लें। स्कीमा का मतलब होता है ए सेट ऑफ नॉलेज या ये प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज या पॉकेट ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज का एक संगठित रूप है जो किसी भी बच्चे में पहले से ही मौजूद रहता है और उसी नॉलेज के माध्यम से वो बाहर के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सीखता है। तो ये जो स्कीमा है वो बच्चे जो होते हैं, स्कीमा ये पॉकेट ऑफ नॉलेज को एडेप्टेशन के द्वारा सीखते हैं, जिसमें कि एडेप्टेशन में एक टर्म आता है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि नई जानकारियों को जोड़ना, अपने आप में आत्मसात करना, अपने में इसको समझना, नई जानकारियों को अपनी जानकारी में ऐड करना। और दूसरा है एकोमोडेशन। इसका मतलब होता है कि जो भी जानकारी उनके पास है उसको वो किस तरह से उसमें मॉडिफाई करते हैं या चेंज लाते हैं और फिर वो अपने में उसको आत्मसात करते हैं। मतलब कि जो जानकारी पहले से है उसमें अगर उनको नई जानकारी मिलती है तो उसको वो तो अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं, तो इससे उनके संज्ञान का विकास होता है। अब हम देखेंगे पियाजे के स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पहला स्टेज था सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में जो जन्म से 2 साल तक की उम्र में बच्चों में पाया जाता है, इस स्टेज में जो बच्चे हैं अपने सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज़ के द्वारा ज्ञान को सीखते हैं। सेंसेस का मतलब होता है जो हमारे सेंस ऑर्गन है, मतलब जैसे किसी चीज़ को हम देखते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, फील करते हैं, इसके माध्यम से बच्चे जो है इन्वायरमेंट से एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं। और इस सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे जो हैं अपने ही मोटर एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ को बार बार रिपीट करके सीखते हैं, इसलिए इसको सेंसरी रिफ्लेक्स स्टेज कहा गया है, सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है। रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है कि उनके ही अपने बॉडी का जो बिहेवियर होता है उसको वो बार बार उससे करके वो सीखते हैं। जैसे पैर फेंकना, हाथ फेंकना, अंगूठा चूसना, ये बिहेवियर उनमें जन्म के साथ ही मौजूद रहता है और जो उनके जो सेंसेस होते हैं उसके आधार पे बच्चे जो हैं अपने संज्ञान का विकास करते हैं। इस स्टेज की 2 विशेषता है। सेंसरी मोटर स्टेज में तो बच्चे अपने सेंसेस से भी सीखते हैं और अपने मोटर और फिजिकल एक्टिविटीज से भी सीखते हैं। इस स्टेज में बच्चे जब 7 महीने के होते हैं तो उनमें एक ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली भी मेमोरी आ जाती है। इसका मतलब होता है वस्तुओं का अस्थायित्व। मतलब उनको अगर कोई चीज़ एक बार दिख गई तो फिर से अगर वो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ वहाँ से हट गई तो भी उनके दिमाग में ये बात रहता है, डेवलप होने लगता है इस स्टेज में कि नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ था, और वो बार बार पीछे पलट करके उस चीज़ को देखने का और खोजने का प्रयास करते हैं। और इस स्टेज में बच्चे में एक सिंबॉलिक लैंग्वेज भी आ जाता है, मतलब कि वो सिंबॉलिक लैंग्वेज से किसी भी चीज़ को दिखाने का और पाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे अपने मम्मी का कपड़ा देखेंगे, अपने पापा का कपड़ा देखेंगे तो वो उनको शो करने लगेंगे कि ये अब मेरे मम्मी का है, ये मेरे पापा का है। तो ये जो है स्टेज ये कहलाता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो पहला स्टेज है जन्म से 2 साल तक की अवस्था में बच्चों में
ये संज्ञानात्मक विकास डेवलप होता है। दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जो आपका कॉग्निटिव जो टर्म जो उन्होंने दिया था पियाजे एकोमोडेशन, इसमें जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया अपने एक्सपेरिमेंट में कि जैसे बच्चा जो है वो किसी जानवर को पहले जान रहा है कि ये डॉग है, और उसके बाद जब उसको काऊ मिल जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये डॉग ही है। तो फिर जब उसकी मदर उसको प्रॉपर वे में समझाती है कि नहीं ये कैसे डॉग जो है और काऊ दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तब वो उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाती है और वो इस नए जो नॉलेज है इससे वो एकोमोडेट कर जाता है। तो यही इसका एकोमोडेशन हुआ, अपने एसिमिलेशन के आधार पर एकोमोडेट करता है और एडेप्ट करता है नए नॉलेज को। सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में तो मैंने ब्रीफली आपको बता ही दिया कि बच्चे रिफ्लेक्सेस से सीखते हैं, सेंसेस सब सीखते हैं, अपने मोटर और फिजिकल एक्टिविटी से सीखते हैं। उनमें हैंड और आई कोऑर्डिनेशन भी पाया जाता है कि मतलब उनके देखा जाता है कि उनके हाथ जहाँ उनको कुछ नज़र आएगा खिलौना, तो उसको उसके ऊपर वो बार बार देख करके और उसको पाने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तुओं का स्थायित्व उनमें दिखता है, और ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट से भी वो सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे खिलौने को बार बार गिरा करके फिर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, उनके जो भी आसपास जो भी व्यक्ति होते हैं उठा करके देते हैं, तो वो उससे सीखने का प्रयास करते हैं। अब सेकेंड जो हमने अभी शुरू किया था प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था है, और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है प्री कंसेप्चुअल स्टेज और दूसरा है इंट्यूटिव स्टेज। प्री कंसेप्चुअल स्टेज का मतलब होता है कि बच्चे जो है इस समय किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से धारणा नहीं बना सकते, बहुत अच्छे से उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं कि ये एक्चुअल है क्या चीज़। और इंट्यूटिव का मतलब होता है कि वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। और इस समय और ये जो अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे एक तो इस समय के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे मतलब हर चीज़ को वो अपने अनुसार सोचते हैं। मान लिया कि वो कहीं जा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है, दोपहर में कहीं जा रहे हैं, सूरज की रोशनी पड़ रही है, या रात में वो कहीं जा रहे हैं और चांद को देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि चांद जो है उनके साथ साथ उनके पीछे चल रहा है। मतलब हर चीज़ को वो अपने अनुसार स्व केंद्रित होकर के सोचते हैं। और उसके बाद इस स्टेज में उनमें एनिमिज्म की भी एक्टिविटीज़ पाई जाती है। एनिमिज्म का मतलब है जीववाद, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि निर्जीव चीज़ में भी जान है। जैसे अगर उनको दरवाजे से चोट लग जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि दरवाजे ने जानबूझ करके उन्हें चोट लगा दिया है। तो इस समय हम देखते हैं कि जैसे हम लोग बच्चे को चोट लग गई दरवाजे से, तो हम लोग हल्का से दरवाजे को ही थपथपा देते हैं कि देखो तो उनको इससे बहुत खुशी मिलती है कि उनको ऐसा लगता है कि दरवाजे में जान है और वो इसको फील करता है। इस स्टेज में बच्चों में जो है सेंट्रेशन भी पाया जाता है, मतलब कि वो दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं सोच पाते हैं, वो हर कुछ अपनी खुशी के लिए सोचते हैं। अगर उनको 12 बजे रात में कुछ खिलौना चाहिए तो बस वो उसके लिए ही जिद करने लगेंगे और उस खिलौने को पाने की कोशिश करेंगे। उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये जो है 12 बजे रात में लोग कैसे खिलौनों को ला सकता है। मतलब उनमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है, और उनमें इस स्टेज में बच्चों में इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक कल्पनाशील भी होते हैं कि अगर उनको घोड़े पे बैठने का मन हुआ तो वो अपने कल्पना जगत में किसी भी झाड़ू को, किसी भी डंडे को भी घोड़ा बना करके वो अपने आप को उसमें बैठ के सवार होने का
कल्पना कर सकते हैं। इसलिए इस स्टेज में बच्चों में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन होता है। इसके अलावा इस स्टेज में डेफर्ड इमिटेशन भी पाया जाता है। इसका मतलब होता है विलंबित अनुकरण, मतलब कुछ गलत चीज़ का भी अनुकरण करने गलत का अनुकरण नहीं करते, मतलब कि वो अपने आप को दूसरे के साथ रख करके सोच सकते हैं। जैसे हम अपनी मम्मी की तरह मेकअप करना शुरू कर देंगे, मम्मी की तरह वो साड़ी पहनना शुरू कर देंगे, अपने टीचर्स के जो जैसे उनको बताती हैं सिखाती हैं उसको वो बार बार रिपीट करके अपने अकेले भी रहेंगे तो उस चीज़ का नकल करना शुरू कर देंगे, अपने पापा का नकल करना शुरू करेंगे। तो इस चीज़ को डेफर्ड इमिटेशन या विलंबित अनुकरण कहा जाता है, जिसमें कि उनको ये समझ में नहीं आता कि ये उनके लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ सही है कि नहीं है। वो अपने को खुद को अपने अनुसार नहीं, मतलब दूसरे को देख करके उस तरह की एक्टिविटीज़ का अनुकरण करते हैं। उसके बाद इस स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी भी पाया जाता है, यानी कि पलटने का जो चीज़ है वो कैसा हो सकता है, वो चीज़ नहीं सोच पाते हैं। इसी को हम लोग इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं, यानी पलटावी का अभाव होता है बच्चों में। अब बच्चे किसी भी चीज़ को पीछे से नहीं सोच सकते हैं। जैसे कि 2 × 4 अगर 8 होता है तो 4 × 2 = 8 होगा, ये चीज़ वो नहीं समझ पाते हैं। दूसरा है कि अगर उनको उल्टी गिनती कहा जाए कि 10, 9, 8, 7, 6, तो इस तरह भी वो नहीं सोच पाते हैं और इस तरह का वो गिनती नहीं कर पाते। इसलिए इस स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी पाया जाता है, यानी कि पलटावी का भी अभाव होता है, पीछे से सोचने का उनमें कैपेसिटी नहीं होती है। इस स्टेज में बच्चे जो हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट उनका स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन होता है। इसके अलावा एक और चीज़ देखी जाती है बच्चों में कि संरक्षण का अभाव होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है, उसको आप पर्यावरण से नहीं जोड़ेंगे। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी चीज़ में 6 गोली है, मतलब 6 अगर खिलौने हैं, अगर उस 6 खिलौने को हम घर में पूरे रूम में फैला दें तो वो 6 ही हैं, ये नहीं समझ पाते हैं। अगर हम उनको एक डब्बे में रख दें उतने सारे खिलौनों को या उतने सारे बॉल को और या उतने सारे स्टिक्स को, और उसको चारों तरफ घर में फैला दें, उसी स्टिक्स को या उसी बॉल को या उसी खिलौने को, तो इनका अमाउंट सेम है, इस चीज़ का उनमें अभाव होता है। यानी कि संरक्षण के चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि हाइट में, वेट में, वॉल्यूम में, सीरीज में, ये सब डेवलप नहीं कर पाते हैं। यहाँ एक चित्र के माध्यम से भी आपको बताया गया है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा है कैसे एक्सप्लोर करके खिलौनों से उससे सीखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा जो है वो कैसे सिंबॉलिकली सीखता है, जैसे किसी भी टॉयज़ को वो सोच सकता है कि ये हमारा छोटा भाई है या ये हमारा दोस्त है, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से सोचता है। अब है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज 7 से 11 वर्ष तक के अवस्था में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका मतलब होता है कि इनमें जो है जैसे कि जो पिछला स्टेज था प्री ऑपरेशनल, उसमें जो बच्चा है किसी भी चीज़ का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं सोच लगा सकता है कि वो चीज़ बॉल है तो वो कैसा होगा, ये चीज़ नहीं सोचता। जबकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा है वो अगर उसके पास वो ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो भी वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा उसका अनुमान वो लगा सकता है कि बॉल कैसा होगा, वो खिलौना कैसा होगा, इस चीज़ का वो अनुमान वो लगा सकता है। इसमें इस स्टेज में बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। लॉजिकल थिंकिंग का है कि मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं भी है तो भी उस चीज़ के बारे में वो तर्क लगा करके उसमें अपना कुछ भी सोच सकते हैं। रिवर्सिबिलिटी भी पाया जाता है कि अगर हम उनको कहें कि 2 × 4 = 8 होता है तो 4 × 2 भी 8 होता है।
यानी कि वो रिवर्सिबिलिटी को वो सोचना आ जाता है उनमें। और वो जो है काउंटिंग भी है, पीछे से जो काउंटिंग होती है उसको भी वो सोचना शुरू कर देते हैं, कर सकते हैं। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर कम हो जाता है, बच्चे थोड़े सोशल हो जाते हैं, उनमें सोशल स्पीच भी डेवलप हो जाता है। जैसे अपने खिलौनों को वो दूसरे को भी देना शुरू कर देते कि तुम भी खेलो, जबकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे जो है अपनी चीज़ों को दूसरे को देना पसंद नहीं करते हैं। और इसमें पियाजे ने कंजर्वेशन की जो एबिलिटी आती है, जैसे कि किसी भी चीज़ का हाइट है, उसका चौड़ाई है, उसका आयत है, उसका वो चीज़ अगर हम दूसरे चीज़ में डालें तो वो चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो ये चीज़ को वो समझना प्रारंभ कर देते हैं। और इसमें पियाजे ने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे कि उन्होंने सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर को 2 बर्तन में रखा, एक की हाइट कम थी और ऊंचाई कम थी, दूसरे की ऊंचाई ज़्यादा थी और वो पतली थी। तो उसमें उन्होंने जब उसको डाला और बच्चों से पूछा, तो जो कंक्रीट ऑपरेशन के बच्चे होते हैं 7 to 11 ईयर्स के बच्चे, उन्होंने कहा कि सेम वॉल्यूम है। दूसरा उन्होंने कुछ बीड्स को कुछ बॉल्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था कि 6 बॉल को 2 लाइन में सजा दिया और उसको एक साथ रखा और दूसरे में उसी को थोड़ा सा डिस्टेंस दोनों के बीच गैप बढ़ा करके उनको दिखाया गया, पूछा गया कि क्या ये सेम है, तो उन्होंने उसका जवाब सही दिया था। यानी कि वो वॉल्यूम से भी जो कंजर्वेशन है वो भी समझ जाते हैं, नंबर कंजर्वेशन भी समझ जाते हैं, मास कंजर्वेशन भी समझ जाते हैं और लेंथ कंजर्वेशन भी समझ जाते हैं। ये होते हैं कंक्रीट ऑपरेशन के बच्चे, जो कि कोई भी चीज़ नहीं भी हो तो भी उसके बारे में समझना वो प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो होता है ये 11 वर्ष से 14 ईयर्स तक की अवस्था है। और इस अवस्था में बच्चे जो हैं वो लॉजिकल थिंकिंग भी करने लगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करने लगते हैं। और अगर हम उनको कहेंगे कि आप इमेजिन करो कि ABC एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है, तो या रेक्टेंगल है, तो वो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी शुरू हो जाती है। वो ये इस बात का सही आंसर देंगे कि ABC एक ट्रायंगल है। इसके बाद कुछ हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी बच्चों में आरंभ हो जाती है कि वो अगर कोई चीज़ एब्सेंट है फिर भी उसके बारे में वो सही अनुमान लगा सकते हैं। तो ये है आपके पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। और उन्होंने जो अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके और इस जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया है। और इससे जो थ्योरी है इसका इम्प्लीकेशन, इसका यूज़ ये है कि ये आज भी हम जब भी चाहें बच्चों के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को करके हम बच्चों के संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास के बारे में सही जानकारी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।